जी माय डियर मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और ये लाइटिंग आज फिर हमारी गड़बड़ कर रही है भाई, थोड़ा थोड़ा, तो इसे बीच बीच में आप इग्नोर करना, ये आपको झरोके दिखाएगी। और हाइट एंड डिस्टेंस सेकंड लेक्चर, आई होप आपको कल का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा जिसने भी मेरी वीडियो देखी होगी। और अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कल हमने लगभग 3 क्वेश्चन करे थे और आज 3 से 4 ऐसे ही 5 क्वेश्चन जितने भी हम मैक्सिमम कर पाएंगे एक गिवन टाइम लिमिट में तुम करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमारा आज का ये क्वेश्चन कह रहा है कि चलेगा भाई, मैं मिक्स क्वेश्चन कराता हूँ भाई, प्रीवियस ईयर वगैरह इसमें सब होंगे, आर डी शर्मा के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है भाई। तो देखते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। अच्छा, एक आपको लैंग्वेज पढ़ के सुना देता हूँ, आपको क्वेश्चन बहुत भारी लगेगा पर उसे समझा देता हूँ वो है क्या। ये कह रहे हैं कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग फ्रॉम द ग्राउंड along a rope stretched from the top of a vertical pole tied at the ground. The height of the pole is 12 meter and the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Calculate the distance covered by the artist in climbing to the top of the pole. कितना लंबा क्वेश्चन ना, मैं समझाता हूँ। एक पोल है भाई, सर्कस है एक, उस सर्कस में एक पोल लगा हुआ है। ये पोल का नाम है ए बी और ये है 12 मीटर का। कितने मीटर का? 12 मीटर का एक पोल लगा हुआ है सर्कस में। तिरछा दिख रहा है क्या भाई वीडियो में? कोई समस्या नहीं है, हमारे तिरछे पोल भी सीधे रहेंगे। इसने कहा कि ग्राउंड पे उसने एक रस्सी जो है अटैच करी, यहां किसी पॉइंट पे बांध दी, और यहां से ऊपर से, जैसा आपने देखा है ना भाई फिल्मों में, वो यहां से एक कुंडा फिट करेगा और ऐसे नीचे आ जाएगा, तो वो यहां तक ऐसे इस रस्सी पे आया। तो यानी ये भाई साहब कह रहे हैं कि वो जो आर्टिस्ट है वो ए पॉइंट से इस सी पॉइंट पर आया, वहां से यहां तक। तो आपको रोप की यानी इस रस्सी की यानी ए सी की डिस्टेंस बतानी है, उसने कितनी कवर करी। क्या क्वेश्चन है बताओ। मैं आपको इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझाना चाहता हूं, कुल मिला के बात ये है, ठीक है भाई। तो और उसने एक चीज कही, ये जो है ये ऊपर इसके साथ जो बंधी हुई है कुछ इस प्रकार से बंधी हुई है कि एंगल बना रही है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल बना रही है इसके साथ। देखना भाई जरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, आज का पहला क्वेश्चन मेरा। मुझे एक सेकंड भाई, ये लाइटिंग अगर हल्की भी गड़बड़ करे बीच में तो इसे इग्नोर करना भाई। इसने पूछा है डिस्टेंस इज सी, लेट द लेंथ ऑफ रोप पी एक्स मीटर। समझ लो भाई, रोप ये है, ये वाली रोप है मेरी, ये क्या है? ये रोप है, इसकी लेंथ बतानी है। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, मेरे पास एंगल है, ये परपेंडिकुलर है इस एंगल के हिसाब से और ये मेरा है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो जिसके भी साथ बनता हो उसे ही लेके चलना, कंफ्यूजन मत करना। ऐसा नहीं इसे लेके पहले निकालोगे फिर वो ना, डायरेक्ट करो जितना डायरेक्ट हो सके। उसने रोप की डिस्टेंस पूछी है ना, यानी रोप कितनी लंबी है। तो अगर मैं इसके अंदर ध्यान से देखूं तो मेरा टेन सी जो सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो अगर मैं साइन सी लेता हूं, साइन सी मेरा कितना होगा यहाँ? ए बी अपॉन ए सी। साइन सी मतलब साइन 30 डिग्री। कितना है? ए बी मेरा 12 है एंड ए सी मैं अभी मान के चला मेरा एक्स मीटर है। अच्छा, रेशो क्यों बोलता है? क्योंकि यहाँ 12 मीटर है, यहाँ एक्स मीटर है, मीटर से मीटर शहीद हो जाएगा भैया, तो समझना इस चीज को। तो नाउ लेकिन अभी हम किस चीज में बात कर रहे हैं? अभी हम रेशो में नहीं बात कर रहे हैं, हम इससे एक्चुअल कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना ध्यान से। साइन 30 की वैल्यू मेरी कितनी है भाई? अगर मैं साइन 30 की वैल्यू की बात करूं, दिस इज 1 अपॉन 2 12 अपॉन एक्स। अब जरा इन्हें इधर उधर ले जाओ, एक्स यहां से कितना आ रहा है मेरा? 24 मीटर। तो आप एक फैंसी से तरीके से नीचे लिख देंगे, हेंस द लेंथ ऑफ द रोप इज 24 मीटर। कितने मीटर? 24 मीटर। तो जो आर्टिस्ट है उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, अगर वो पूछा कि कितने डिस्टेंस उसने कवर करी या ट्रेवल करी, आप कह दोगे कि आर्टिस्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी थी मेरी? 24 मीटर। 24 मीटर, फाइन। चलिए भाई इस क्वेश्चन को नोट करो आप। चलो भाई मैं आपके लिए कोशिश करता हूं कि मैं आपको क्वेश्चन
दे दूं, ठीक है, मैं आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दे दूंगा भाई, ठीक है, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा करते हुए आपको, तो आप इसे नोट करो, मैं उसका भी प्रबंध कर दूंगा, अभी मेरे पास है इसका भी एक तरीका एडिटिंग का। और अगर ये नोट हो गया हो तो आज के सेकंड क्वेश्चन पे चले भाई। मैं आपको कल भी एक चीज समझाई थी, फिगर अल्ट्रा इंपोर्टेंट है भैया, अब फिगर के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, फिगर फिगर फिगर, ध्यान रखना है इस चीज का, इसके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे भाई। चलिएगा, एक क्वेश्चन है, अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल of 45 degree with the river bank as shown in the figure if the length of the bridge across the river is 150 मीटर। अच्छा जी, तो कह रही व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ बतानी है भाई। चलिएगा भाई, अब आपको जरा इस क्वेश्चन की फिगर समझाता हूँ भाई, बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, इसी वजह से मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। देखिएगा, फिगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये एक रिवर है कुछ इस टाइप से आपकी, ये रिवर है आपकी, फाइन, पानी बह रहा है भाई, इसमें दिख रही है या नहीं, हाँ, अरे वेरी गुड। तो इसने कहा कि एक 45 डिग्री के एंगल पे एक वहां ब्रिज बनाया गया, यानी ये ब्रिज है भाई, अगर मैं इसे लूं ऐसे, ब्रिज तो समझ रहे हो भाई, पुल बनाया पर तिरछा, तिरछा कैसे कि वो जो है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ, कितने का, 45 डिग्री का, ठीक है भाई। और लेंथ ऑफ द ब्रिज, जो उसने लेंथ कवर करी है वो कितने, 150, यानी ये जो ब्रिज है मेरा 150 मीटर ऐसे है। तो उसने पूछा है आप मतलब आप बता दो विड्थ क्या है आपकी रिवर की। चलो भाई, रिवर की विड्थ मैं ऐसे ले लेता हूं, देखना भाई जरा, मैं से पॉइंट मान लेता हूं ए बी और ये पॉइंट है मेरा सी, कुछ नहीं है, ट्राइंगल ही है भाई। यहां देखो, ये मेरी पूरी रिवर है भाई, मैं से कह देता हूं ये मेरी पूरी रिवर, मेरी नदिया, ये मेरा ब्रिज है, और ये जो है सी बी, ये मेरा बेस है इसमें, ये इसकी जो चौड़ाई है ना, किसकी, नदी की चौड़ाई, ये परपेंडिकुलर का काम कर रही है, तो देख लो इसने मेरे से जो पूछा है वो बता दो, ये पूछा है ना। चलेगा, अभी देखना भाई, सेकंड क्वेश्चन है आज का, मुझे गिवन क्या क्या है, लेंथ ऑफ ब्रिज कितनी है भाई, 150 मीटर, एंगल कितना बना रही है, 45 डिग्री, और क्या है भाई, मैं कह देता हूं लेट द विड्थ ऑफ रिवर, एक्स मीटर, लेट द विड्थ ऑफ द रिवर भी एक्स मीटर, ये जो है ये एक्स है भाई। तुम्हारे लिए अब कलरफुल मार्कर लाने पड़ेंगे मुझे लगता है, स्मार्ट बच्चे हैं आप। अब देखना भाई इसका सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल एबीसी, भाई फिगर के हिसाब से ट्राइंगल एबीसी है, मुझे इसमें और इसमें चाहिए, अगेन मेरा कौन काम आएगा, मैंने कहा कि साइन सी जो है वो क्या है, वो है मेरा ए बी अपॉन ए सी। आप कहोगे सर साइन तो है 45, कितना 5, 45, ए बी कितना है मेरा x परपेंडिकुलर, और ये है मेरा 150, साइन 45 आप कहोगे सर दिस इज 1/√2 एंड x अपॉन 150, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 150 अपॉन √2। और आपको मैंने एक प्यारी सी बात सिखाई है कि रूट की वैल्यू नीचे नहीं छोड़ते, रूट से ऊपर मल्टीप्लाई, रूट से नीचे मल्टीप्लाई, वो भी 2 से। नीचे कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा दादा, तो इसे मैं डायरेक्ट काट के लिख सकता हूं, नीचे 2 हो जाएगा, 150 को 2 कितनी बार काटा, 75 बार, तो 75√2 मीटर इज द आंसर। आप कह देना कि भाई साहब जो नदी है वो, जो नदिया है वो 75√2 मीटर चौड़ी है। और अगर √2 की वैल्यू आपको दे के रखते हैं एग्जाम में, तो आप कुछ नहीं है, बिना शंका के साथ पुट करना, मल्टीप्लाई करना, आंसर देना, दैट्स ऑल, फाइन। करो भाई इस क्वेश्चन को फटाफट, नोटम कीजिएगा भाई, समझो इसे। आपको किसी क्वेश्चन में कभी भी कोई शंका लगे तो उसे बीच में रोक लिया करो, वापस से रिवाइंड करके देखो, क्योंकि इससे आपको ही फायदा मिलेगा।
रिवाइंड करके देखोगे चीजें और समझ आएंगी। क्यों भाई मित्रस? अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे भाई क्वेश्चन का, हल्का हल्का, हल्को 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 हल्को। एनसीईआरटी इसमें कवर करा दूंगा भाई, आपकी एनसीईआरटी जो है इसमें कवर हो जाएगी, बेफिक्र रहे आप। चले भाई नेक्स्ट, दौड़ पड़े दौड़ पड़े दौड़ पड़े। अच्छा क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का है तो एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी। आप इनके एग्जाम आस पास आ रहे हैं भाई, उसके लिए फायदेमंद है। जैसे प्री बोर्ड वगैरह आपके कराएंगे स्कूल वाले, तो मजा आएगा आपको फिर क्वेश्चंस करने में। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं आपके लिए, एक बार इसे रफ कर दूं यहां से जरा। टन टना भाई, इन्हें नोट करते रहना प्लीज, समझो इस बात को। नोट नहीं करोगे तो नुकसानदायक है आपके लिए, क्योंकि मैथ्स की प्रैक्टिस हलवा तरीके से तभी होती है जब आपको वो हलवा स्वादिष्ट लगे। हलवा स्वादिष्ट नहीं है तो भैया वो क्या करेगा, इंडाइजेशन करेगा। चलिएगा, ये कह रहा है कि ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर का ऑब्जर्वर है एक, यानी एक आदमी है, और वो 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर, एक टावर से 28.5 मीटर अवे खड़ा है। देखना भाई जरा, फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट अभी कह देता हूं, ये मेरा टावर है कोई ए बी, और यहां 1.5 मीटर का आदमी खड़ा है भाई, यहां 1.5 मीटर का एक आदमी खड़ा है। कितनी दूर? 28.5 मीटर दूर। कितनी दूर? 28.5 मीटर दूर। इसे मैंने सी कह दिया, डी, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आई इज 45। औरत है भाई वो, हर कह दिया इसने, 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना नहीं, यानी अगर मैं इससे इसे भी मिलाऊं, समस्या तो मुझे कुछ नहीं है कुछ समस्या ना। ये भी कितना है, अरे रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया, ये भी तो मेरा 28.5 ही रह जाएगा। और इसने कहा ये जो औरत है यहां से जिसकी आंख है वो ऊपर जो डायरेक्ट देख रही है, औरत की आंख कहां, सीधा ऊपर, और कितने का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है भैया, 45 डिग्री का। अरे भयंकर, 45 डिग्री देख रही है बिल्कुल प्रोजेक्टाइल। चलेगा, तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। इतनी सी इंफॉर्मेशन के साथ हाइट ऑफ द टावर चाहिए इस बदतमीज आदमी को। चलो भाई हाइट बता दे, कोई समस्या? क्या क्या चीज की मैंने देख लो, ये 1.5 मीटर के भाई साहब ये 28.5 मीटर दूर खड़े हैं उससे, और आपको हाइट ऑफ द टावर बतानी है। देखना भाई जरा आज का थर्ड क्वेश्चन, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एक्स मीटर। इसे एक्स ही मान रहा हूं भाई, ये है तुम्हारा एक्स पूरा पूरा, ए बी है भाई, कोई समस्या यहां तक? ठीक है भाई, नेक्स्ट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इतना हिस्सा लूं ये वाला, एक काम करो भाई, ए बी सी डी ई, इसे ई मानो, और ये एक्स है, ठीक है भाई, और ये कितना है मेरा 1.5 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर मैं तुम्हारे लिए आसान कर दूं, x प्लस 1.5 मीटर है, बात खत्म बस। x प्लस 1.5 मीटर है, यानी मैं x निकाल लूंगा और 1.5 मीटर आ जाएगी। इसके अंदर एक चीज देखो, मैं x निकालने के लिए 10 का इस्तेमाल कर सकता हूं क्या भाई? हियर 10d यानी 10 एंगल d, 10d कितना होगा मेरा, ए ई अपॉन डी ई, और 10d कितना है मेरा 1045 डिग्री। तो ए ई कितना है मेरा x अपॉन ये मेरा कितना है 28.5। और जरा देखना भाई ये तो 1 होता है क्या, 1 होगा क्या? तो आप कह दोगे सर x मेरा आया 28.5 मीटर। अगर मेरा x 28.5 मीटर आ गया तो 1.5 मीटर और ऐड कर दो, और ये क्या बन जाएगा, हाइट ऑफ द टावर। देन हाइट ऑफ द टावर इज कितनी भाई, 28.5 प्लस 1.5 मीटर, यानी मैं कितनी कह सकता हूं इसे, 28, 29, 31 मीटर। कितनी भाई, अरे नहीं 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 यार 30 मीटर भाई, मैं ज्यादा चला गया, 2.5 मीटर ऐड कर दिया। कितने मीटर, 30 मीटर। तो भाई हाइट ऑफ द टावर मेरी 30 मीटर है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन समझ लो दोबारा। वो कह रहे हैं कि इस बार जो ऑब्जर्वर है वो धरती में नहीं खड़ा हुआ है,
जैसे पिछले क्वेश्चंस में ऑब्जर्वर की आंख को हम क्या समझते थे, ऊपर ही रख रखी है ना। इस बार ऑब्जर्वर प्रॉपर्ली अपने पैरों पे खड़ी है और एक टॉप ऑफ द टावर को देख रही है, विच इज ए। 28.5 मीटर दूर खड़ी है, कहां से, बेस ऑफ द टावर से, फुट ऑफ द टावर से। तो बस ये छोटी छोटी चीजें आपको गिवन थी। 45 का एंगल बना है और मैंने उठा के क्वेश्चन धड़ाम दे कर दिया। ठीक है भाई, चलिएगा इसे नोट करो भाई, 1 मिनट का समय आपके पास पूरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी गजब है, बेहतरीन। ये क्वेश्चन मैं आपको जरूर कराऊंगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन टीचर्स के फेवरेट रह जाते हैं कभी 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 कभी। चले भाई, अब आपके लिए एक रेड मार्कर लाना पड़ेगा, एक ब्लू मार्कर लाना पड़ेगा और एक ग्रीन मार्कर भी लाना पड़ेगा, और इन सब की इंक तो भैया ये भी प्रबंध करेंगे हम। ठीक, चलेगा भाई। क्या इसे रफ कर दें? कर दो, कर दें, कर दो, कर दें, कर दो। अच्छा भाई, एक चीज ध्यान रखना हमेशा कभी, चलो मैं आपको आज एक शॉर्ट डालता हूं, उसमें समझाता हूं इस चीज को। हमेशा शॉर्ट भी देख लिया करो भाई, शॉर्ट्स में मैं अच्छे क्वेश्चन डालता हूँ, बकवासबाजी नहीं कर रहा मैं स्टार्टिंग में। जैसे मेरा शुरुआत है इस फील्ड में, लगभग 1-2 साल हो गए मुझे वैसे तो, पर जैसे मेरी ऑनलाइन में शुरुआत है तो मैं ऐसा नहीं कर रहा कि कुछ भी बकवास। हार्डी शर्मा करा रहा हूँ, प्रॉपर करो मेहनत के साथ भाई, आपको तो करना है, दैट्स ऑल। देखो भाई क्वेश्चन करें। क्वेश्चन कह रहा है, चेयर डालनी पड़ेगी यार आज के बाद यहाँ थोड़ा बैठने के लिए ऐसे नीचे। ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 4 मीटर, 4 मीटर लंबा। He needs to reach the point 1.3 meter below the top of the pole of the under the repair work. What should be the length of the ladder that he should use when inclined an angle of the 60 meter? देखो भाई मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ बहुत आसानी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन समझना हिंदी में। एक पोल है 4 मीटर लंबा, पोल का नाम मैंने दे दिया ए बी, और एक फोल्ट ये जो 4 मीटर का है भाई, कितने का है? 4 मीटर। यहां भाई साहब को एक काम दिया गया है रिपेयरमैन को कि फोल्ट जो है वो 1.3 मीटर नीचे है, यानी यहां से 1.3 मीटर नीचे। मैंने मान लिया ये पॉइंट ये है, ये हिस्सा कितना है 1.3 मीटर, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 2.7 मीटर। मैंने सी पॉइंट कह दिया। कोई समस्या भाई? यहां तक 1.3 मीटर नीचे तो बचा हुआ 3.7। इसने कहा कि लेडर कितने एंगल पर रखा है उसने, उसका लेडर कितने एंगल पर, ना 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 ना, अच्छा ये कह रहा है कि सॉरी भाई, अगर वो लेडर 60 डिग्री पर रख दे तो हाइट लेंथ बतानी है लेडर की क्या होगी। लेडर की लेंथ क्या है? सी डी। कौन है? सी डी। ठीक है भाई, इस लेडर की लेंथ बतानी, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो भाई, अगर मैं डायरेक्टली एक चीज ऑब्जर्व करूं, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है और मेरे पास ये भी, ये तो निकालना है। देखना भाई, फोर्थ क्वेश्चन है, लेट द लेंथ ऑफ द लेडर बी एक्स मीटर। एक्स मीटर है भाई, सीडी है मेरा लेडर, बात खत्म। शांत, देखा जादू, अरे शांत। ठीक है भाई, एक्स मीटर का मेरा लेडर है, और अगर मैं यहां यार ये लाइट ज्यादा दिक्कत कर रही है आज, कोई दिक्कत नहीं। मेरे इस एक्स मीटर के लेडर में एक चीज ध्यान से देखना भाई, अगर मैं यहां से देखूं कि मेरा 10D, अच्छा मुझे लेडर निकालना है, अरे आप तो यार होशियार हो, तेरा साइन डी लगा के देखो, आप कहोगे सर साइन डी तो मेरा CB अपॉन CD है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। डी एंगल कितना है मेरा? साइन 60 डिग्री। CB कितना है? 2.7, और CD कितना है? मैंने x मान लिया था। साइन 60 मेरा होता है √3/2 इंटू इज इक्वल्स टू 2.7 अपॉन x। अब देखना भाई जरा, x उधर गया, 2.7 इंटू 2 अपॉन √3। देखो भाई मैंने √3 से मल्टीप्लाई करा, √3 से डिवाइड करा, तो नीचे कौन हुआ? 3। कौन हुआ? 3। और ये 3
9 बार 27 को काट देगा, कितनी बार? 9 बार। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, ये 3 बना, इस 3 ने कितनी बार काटा? 0.9 टाइम्स, और 9 दूनी 18, तो 1.8 रूट 3 मीटर लंबा क्या है आपका? लैडर है। क्या है? लैडर। क्या है? लैडर। और अच्छा इसे अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसे अगर चाहूं 18×5 तो 9/5 √3 मीटर की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, इस तरीके से भी मैं इसे लिख सकता हूँ। किसी के क्वेश्चन ना समझ आए मैं दोबारा समझा देता हूँ, जरा बैठ जाता हूँ भाई मैं, और अब क्वेश्चन पे ध्यान दो आप लोग। इसने कहा था कि एक पोल है ए बी, जैसे खंबे लगे हुए होते हैं हमारे यहाँ, 4 मीटर लंबा खंबा है। तो जो इलेक्ट्रीशियन आया उसे सही करने के लिए, रिपेयरमैन, उसे कहा गया कि भाई साहब आपको ना 1.3 मीटर नीचे है फॉल्ट नाप के। तो 1.3 मीटर नीचे जैसे आया, उसने देखा कि भाई नीचे से तो 2.7 मीटर बैठ रहा है, क्योंकि 4 मीटर का तो मेरा पोल ही है। चलो, उसने कहा जी कि 60 डिग्री पर डाल देना भाई सीडी को, और फिर बता देना तुझे कितना लंबा लेडर चाहिए होगा। तो बस लेंथ ऑफ लेडर निकालनी थी, मुझे लगा कि साइन से निकाल दूंगा, और साइन से मैंने फटाफट 60 पर रखा एंगल √3/2, 2.7/x के साथ इसे थोड़ा सा इक्वेट करा, नीचे हम रूट की वैल्यू नहीं छोड़ते, और इसी के साथ मेरा आंसर आया 8.8 √3 मीटर ओनली। ठीक है भाई, चलो कैसी रही बात भाई? अब समझ लो छोटी छोटी कुछ बातें। क्वेश्चन तो कराऊंगा 4 ही, ठीक है, इतने क्वेश्चन काफी हैं, 4 यहाँ हो गए, 2-4 ट्यूशन में होंगे, 2-4 स्कूल में। अब समझ लो जरा मेरी एक बात भाई, शांत हो जाए यार लाइट, प्रैक्टिस बढ़ा दो भाई। अब जैसे जैसे एग्जाम आ रहे हैं, तुम्हें पता है मेरा सिर्फ मैथ्स में एक ही मंत्र है मेरा, तो भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए फायदेमंद है, उतना ही अच्छा आप ग्रोथ करोगे। प्रैक्टिस ही आपको मतलब कुल मिला के जो भी आपको चाहिए प्रैक्टिस देगी भाई। और मैथ्स तो सिर्फ प्रैक्टिस का है भाई। अगर आप सोच रहे हो कि आप मैथ्स बिना प्रैक्टिस के कर लोगे, भाई मुश्किल है, निहायत ही मुश्किल है, निहायत ही मुश्किल है। हर बात समझ, तो गलती मत करना, बस इस चीज का ध्यान रखना। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ, 2-4 नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, और शेयर कर दो भाई अपने क्लास ग्रुप में इन वीडियोस को। थैंक यू सो मच।